हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी को। हेलो हेलो जी, हेलो 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 हेलो। पीसीएमओपी। हाय हर्षिका जी, हाय प्रिंस, क्या हाल है। कुल्लू डॉन है। हाय प्रिंस, हाय लकी, हाय आराध्या। हेलो भैया, आई एम न्यू इन द बैच। हाय आराध्या, आराधना के जोशी। हाय भूमिका, हेलो हेलो। हाय कीर्ति, हाय शिवरनी, हाय भव्या, हाय प्रिया, हाय हनिया। हेलो 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 जी, हेलो कुलदीप भंडारी भैया। हाय शौर्य राजपूत। सर ग्लिच हो रहा है बहुत। क्या ग्लिच हो रहा है? अभी क्लास आ रही है क्या? अभी चल रही है भाई, अभी एकदम बढ़िया चल रहा है। नो वॉइस, नो वॉइस। वाई नो वॉइस अभिषेक भैया? चालू है दोस्तों, फिर से चालू करो, एक बारी रीज्वाइन करो, रिफ्रेश करो, जो कर सकते हो करो। अरे चल रही है आवाज, आवाज चल रही है। तो क्या हाल है आप सभी के। यार मेरे इसमें चैट क्यों नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हेलो जी, हेलो 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 हेलो। हाय हाय रिदिमा, हाय भानु प्रताप, हेलो हेलो, हाय अंशुका। तो कैसे हो यार? सबसे पहले आप लोग, हम बहुत दिनों बाद, हाँ हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। बाल वाल यार सेट करना जरूरी है ना जीवन में। हेलो जी, हेलो भैया, हेलो 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 सभी को, हेलो सभी को, हेलो। तो यार काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, है ना। और पहला चैप्टर आपका शोभित सर ने करवाया था, फिर फोर्थ चैप्टर मैंने करवाया था, फिर सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन शोभित सर ने करवाया था। और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए फिर दोबारा से मिल रहे हैं, है ना। शोभित सर मुझे बता रहे थे कि बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं आपको, तो ये चैप्टर आप ही पढ़ा लो। क्या सच बात है? क्या आप लोग मुझे मिस कर रहे थे? क्या आप लोग मुझे मिस कर रहे थे? क्या आप लोग मुझे मिस कर रहे थे? लो वॉइस बेटा, अपने फोन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दो भैया। शोभित सर पढ़ाने वाले थे ये चैप्टर। हाँ मतलब शोभित सर पढ़ाने वाले थे, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई भी पढ़ाए, है ना। भैया हाथ में क्या हुआ? अरे यार हाथ में थोड़ा सा चोट लग गई है ना, थोड़ा सा चोट लग गई है। आरसीबी जीत गई, ये आरसीबी जीत गई, आरसीबी जीत गई। हाँ, शोभित सर पढ़ाने वाले थे, लेकिन शोभित सर को थोड़ा सा बिजी हो गए थे सर। तो सर ने बोला सर ये वाला चैप्टर आप ही पढ़ा लो, और बच्चे आपको बहुत मिस भी कर रहे थे। तो फिर मतलब ऐसे ही फिर हमने ये डिसाइड किया कि ज़्यादा गैप नहीं देंगे, मतलब ऐसे कर लेंगे, एक चैप्टर मैं पढ़ा लूंगा, एक सर पढ़ा लेंगे, फिर एक मैं पढ़ा लूंगा, एक सर पढ़ा लेंगे। ऐसे करके आप फिर दोनों टीचर्स के साथ मज़े से पढ़ सकते हो, है ना। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो 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 जी, हेलो, है ना। ठीक है, चलो जी। यस भैया, हाय भैया, हाय गरिमा सर। बेसिक मैथ्स वालों के लिए ये लेक्चर है क्या? बेटा 11th में तो बेसिक और वो कुछ होता ही नहीं है ना। 11th में तो बस मैथ्स ही मैथ्स होती है। हाथ पे यार थोड़ा सा मतलब चोट लग गई है ना। तो मैं मतलब जब मेरे मतलब थोड़ा सा ये जल गया था, हाथ जल गया था थोड़ा सा। तो उसके बाद मतलब मैं बस मतलब ये जब मैं, मेरे को थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि मेरा उल्टा हाथ है। तो मैं भगवान से प्रे यही कर रहा था, थैंक गॉड मेरा सीधा हाथ ठीक है, तो फिर लिखता विखता कैसे, क्लास कैसे ले पाता तुम्हारी। ठीक है जी, चलो 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 चलो। कैसे चोट लग गई बस यार, ये मत पूछो, जल गया था थोड़ा सा। भैया याद तो आ रही थी, पर आप कोई और चैप्टर पढ़ा लेते, क्योंकि हमें 10th में ट्रिग्नोमेट्री शोभित सर पढ़े से ही पढ़ी। अरे मैं देखो यार, अभी मेरे से पढ़ के देखो कभी, तुम्हें बहुत मजा आएगा, है ना। मैं भी अच्छा पढ़ाता हूँ यार। मैं भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। चलो जी, चलो चलो, गेट वेल सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डीएसआर सर को बुलाने का कहा था आपने। हाँ, दिगराज सर एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, ऑफिस में ही नहीं है, वरना मैं बुला लेता। ऑफिस में नहीं है बेटा वो। मैं तुमसे बोला है ना यार, जिस दिन वो यहाँ पे रहेंगे, आपकी क्लास की टाइमिंग होगी, मैं यहीं बुला लूंगा। इवन वो यहाँ भोपाल में ही नहीं है, वो गए हुए हैं कहीं। ठीक है जी। सर कॉम्प्लेक्स नंबर में लेक्चर नंबर गलत है। चलो मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है जी, चलो 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 चलो। तो यार आज के इस सेशन का हम करने वाले श्री गणेश और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 1 है। ग्रेड 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स है। तो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, आपके पास है बहुत प्यारे प्यारे से टॉपिक्स है, जिसमें आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को पढ़ोगे, फिर आप एंगल मेजरमेंट सीखोगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल एंगल, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ के थ्रू आप डोमेन रेंज निकालना सीखोगे। अच्छा, मैंने ना एक टॉपिक बनाया था डोमेन और रेंज का ग्राफ के थ्रू यूट्यूब पे, किस किस ने वो देखा है?
ग्राफ के थ्रू आप कैसे डोमेन और रेंज निकाल सकते हो, और अगर देखा है तो मुझे जरूर बताना कि वो टॉपिक कैसा था। मतलब मुझे वो पर्सनली वो टॉपिक बहुत प्यारा लगता है जब हम ग्राफ के थ्रू सीखते हैं डोमेन और रेंज निकालना। वही चीज हम यहां पे भी पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं, उनकी डोमेन रेंज क्या होती है ना। किस किस बच्चे ने वो वीडियो देखी थी और मुझे बताना जरूर कि कैसा था, वो कैसा था, ठीक है ना। हाँ, अरे थैंक यू सो मच यार तुम ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखो, अगर मैं इन टॉपिक्स की बात करूं ना, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी समझ नहीं आ रहा होगा यार ये सारी की सारी चीजें हैं क्या, क्या लिखा हुआ है, मतलब भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या, मतलब क्या क्या पढ़ने वाले इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और क्लास 11th की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जमीन आसमान का अंतर है। पर ट्रस्ट मी, क्लास 11th के जो प्रूविंग वाले सवाल हैं वो क्लास 10th के प्रूविंग वाले क्वेश्चन से काफी ज्यादा इजी है। यहां पे 3-4 लाइनों में आपका सवाल खत्म हो जाता है। बस आपको फॉर्मूले की समझ होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, कैसा लगेगा, है ना। तो है ना, वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं फॉर्मूले या आइडेंटिटीज की बात करूं इस चैप्टर में, क्लास 11th में अब लगभग आप लोगों के पास 25 से 30 फॉर्मूले हैं, 25 से 30 आइडेंटिटीज हैं, और वो सभी आइडेंटिटीज आपको याद कैसे रखनी है उसकी ट्रिक मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है जी, सारी चीजें बहुत आसान बन जाएंगी जब आप लोग मेरे साथ बैठ के चीजों को करोगे तो। ठीक है जी। सर लीनियर इनइक्वालिटीज कराई नहीं पर मॉड्यूल, हाँ तो मैंने बोला था ना कॉम्प्लेक्स नंबर और लीनियर इनइक्वालिटी का मॉड्यूल एक साथ है, लेकिन उसको जब हम करेंगे तो तब उसके क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो यार आप। ठीक है जी, चलो चलो चलो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक्स की। बेसिक्स में क्या है, जो आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, जो आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, बस उसी की थोड़ी बहुत झलकियां मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको सारी की सारी चीजें रिवाइज हो जाए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो आपके पास किसमें होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पढ़ते हैं। तो मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी करके। मान लो इस थीटा के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये एंगल क्या है, थीटा है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को पढ़ रहे थे। थीटा के सामने वाली साइड होती है बेटा परपेंडिकुलर, बाजू वाली साइड होती है बेटा बेस, और ये होता है बेटा इसका हाइपोटेन्यूज, है ना। फिर हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पहला हमने पढ़ा था साइन थीटा। साइन थीटा हुआ करता था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमने पढ़ा था बाबू कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास हुआ करता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमने पढ़ा था क्या, टैन थीटा। टैन थीटा हमारे पास हुआ करता था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हमने इसी का इनवर्स पढ़ा था कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमारे पास हुआ करता था h अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेकंड थीटा आप लोगों ने पढ़ा था और ये होता था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कॉट थीटा। कॉट थीटा में हमारे पास होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होते थे ना बेटा आपके पास, वो आपका रिलेशन बताते थे एंगल और जो साइड ऑफ ट्राइंगल होती है, जो ये ट्राइंगल की साइड है ना, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, इनके बीच में और ये जो एंगल है इसके बीच में क्या रिलेशन है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको बताता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पे कुछ और आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जैसे क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है बाबू, 1 के बराबर। फिर हमने पढ़ा था सेकंड थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर। आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते ना, तो इधर भेज के वो हम चीजों को करते थे। फिर हमने पढ़ा था टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, ये भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और इसको याद करने की ट्रिक आप लोगों को, है ना, शोभित सर ने सिखाई होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, या फिर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं पिएंगे। फिर या फिर ऐसा भी पढ़ाया होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। अलग अलग ट्रिक्स होती है इनको याद करने की। ये कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। इसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ और आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी, जैसे टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैं क्लास 10th का रिकैप करा रहा हूं आपको एक बारी फटाफट से, है ना। कॉट थीटा आप लोगों ने पढ़ा था। कॉट थीटा क्या पढ़ा था आपने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 2 और एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज या फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े थे।
ठीक है। फिर उसके बाद आपने अलग अलग एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पढ़ी थी, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, वो टेबल में यहां पे नहीं बना रहा हूं, बट आपने अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज पढ़ी थी, है ना। ये सारी की सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो और इन सब चीजों का यूज है अभी इस चैप्टर में। फिर उसके बाद बेटा एंड में आप लोगों ने आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी। आइडेंटिटी क्या थी? सबसे पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो था वो 1 के बराबर था। फिर था बेटा आपके पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, और एंड में आप लोगों ने पढ़ा था 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सिकेंट स्क्वायर थीटा। ओहो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सिकेंट स्क्वायर थीटा, क्या हो गया है मुझे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये सारी की सारी आइडेंटिटीज, ये सारी की सारी चीजें आप 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री, इसके आगे की कहानी आपको सुनाई जाएगी, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आप अभी तक पढ़ चुके हो, ठीक है। कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अरे कॉट जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, अरे इतना भारी मिस्टेक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बाकी ठीक लिखा ना मैंने, सेकंड थीटा एच अपॉन बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर साइन कॉसेक, ठीक है, कॉस अपॉन साइन, ठीक है जी। केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी क्या? पता नहीं यार, केमिस्ट्री का मेरे को पता नहीं है ना। कॉट थीटा बी अपॉन बी, हाँ, अरे हो गया, चेक कर रहा था मैं तुम्हें मैं ना चेक कर रहा था कि तुम कितना ध्यान से चीजों को पढ़ते हो, है ना। जैसे शोभित सर बोलते हैं ना, मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं हो सकता है। मैं बस चेक कर रहा था तुम कितनी ध्यान से चीजों को पढ़ रहे थे। ठीक है जी, चलो जी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम अपना लोअर ग्रेड में पढ़ चुके हैं, क्लियर। अब हम लोग यहां पे कुछ नई कहानी को समझने वाले। देखो, इस चैप्टर का नाम क्लास 10th में जो चैप्टर था उसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपना रिलेशन एंड फंक्शन में। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया था ना शोभित सर ने, तो उसमें उन्होंने फंक्शंस के बारे में पढ़ाया होगा, और एक फंक्शन पढ़ाया होगा आपको रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसमें हम रियल डोमेन भी रियल नंबर होती थी और रेंज भी रियल नंबर होती थी, है ना। मतलब जो आपके सिलेबस में, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शंस को अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को एज अ फंक्शन पढ़ने वाले। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका एक फंक्शन है, fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ऐसा मतलब आपका जो एंगल है वो अब आपका जो फंक्शन बन चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन बन चुका है। और यहां पे जब आप एंगल को इनपुट दोगे, एक्स क्या है? एंगल है, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्या होगा? ये आपके पास एक रियल नंबर होगा। एंगल क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। और fx जो आएगा वो भी आपके पास क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। तो जब भी हम एंगल का जो इनपुट है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? एंगल को अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने एंगल को डिग्री में पढ़ा था। कितने डिग्री? 180 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसा पढ़ा था ना। लेकिन अब हम लोग एंगल की एक नई मेजरमेंट को पढ़ेंगे जो कि एक रियल नंबर है, और इसको हम लोग रेडियंस बोलते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, इसको मिटा दो। बस आप ये समझो कि आपको अब एंगल की एक और यूनिट पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, डिस्टेंस क्या होता है? किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, अलग अलग यूनिट्स होती है ना, डिस्टेंस की अलग अलग यूनिट्स होती है। ऐसे ही एंगल्स की यूनिट्स पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिग्री में पढ़ा था। अब हम लोग किस में पढ़ेंगे? रेडियंस में पढ़ेंगे। रेडियंस के साथ साथ हम लोग इसको मिनट और सेकंड में भी पढ़ेंगे। तो ये क्या है? एंगल की यूनिट है। एंगल की क्या है? यूनिट है। अभी इसको और डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। भैया थोड़ा बड़ा लिखो, दिमाग से ही मिट गया पूरा ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ही होता है बेटा। आ जाओ। देखो, एंगल मेजरमेंट्स क्या है? देखो, मान लो अगर आपके पास ये है, ये क्या है? वेक्टर। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, वेक्टर जैसा कुछ लग रहा है। अरे ऊपर कहां जा रहा है लाला? ठीक है, यहीं पे रहो। ठीक है, ये है और ये है। अच्छा, अब बेटा आपने यहां पे इस तरीके से एंगल्स को पढ़ा है।
ये होती है, एक होती है इनिशियल साइड, एक होती है टर्मिनल साइड। हालांकि इतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है, बस यहां पे ये जो मेरा एंगल है, यहां पे मेरा जो एंगल है, अब हम लोग जो एंगल्स को पढ़ रहे हैं, अब हम लोग जो एंगल्स को पढ़ रहे हैं ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब हम लोग जो एंगल्स को पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो डायरेक्शन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। अगर देखो मैं यहां से इधर की तरफ जाता हूं, इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो ये एंगल कैसी डायरेक्शन में जा रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे में घुमा रहा हूं अपने एंगल को, ऐसे में इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, देखो ये वाली डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली डायरेक्शन कैसी है, ये वाली डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पे बस आपको दो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, क्या, कि अगर कभी आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो आपका एंगल जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और एंगल अगर कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाए तो आपका एंगल हमेशा कैसे दिखोगे आप, नेगेटिव लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे। भैया समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो, फिर दोबारा से सुनो कि मान लो मेरे पास ये है, ऐसा है एंगल, मान लो मेरा यहां पे है, ऐसे मैं लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। वहीं अगर मेरे पास एंगल को मैं ऐसे लेकर जाऊं, यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊं अपने एंगल को, तो ये क्या हो जाएगा, -30 डिग्री। तो माइनस साइन क्या बताता है आपको, आपका एंगल जो मेजर कर रहे हो कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है भाई। बैकलॉग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, बैकलॉग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोग देख लेना कि कैसे आप लोग कवर कर सकते हो अपनी बैकलॉग को, है ना। अगर इतनी बात क्लियर है तो बस पता ही है तुम्हें क्या करना है चैट में, तारा गड्ढे से न चढ़ दी, गड्ढीरे से न चढ़ दी, हनी 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 दी, बोला तारा। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो अब आ जाओ यहां पे, अब आ जाओ यहां पे, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नोट करने के लिए टॉपिक का नेम ये रहा ना, एंगल मेजरमेंट। यार एक तो ये टीवी बहुत देर से टू 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 कर रहा है, अब मेरे को इस पर गुस्सा आ रहा है, ठीक है जी, आ जाओ। देखो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। डिग्री आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, डिग्री क्या है, जो हम लोग पढ़ते थे ऐसे 180 डिग्री, 30 डिग्री, एंगल की मेजरमेंट है। ये क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। डिग्री क्या है, जिसमें एक ऐसी यूनिट जिसमें हम एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वही तो हमारा डिग्री हुआ करता था ना। डिग्री क्या होता था, जिसमें हम लोग एंगल को क्या करते थे, मेजर करते थे। हम लोग बोलते थे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री। और रेडियंस की अगर मैं बात करूं तो रेडियंस क्या है, रेडियंस क्या है, रेडियंस भी आपके पास यूनिट मेजरमेंट है, एक मेजरमेंट है, यूनिट मेजरमेंट ऑफ एंगल, यूनिट मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये भी क्या है, एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था डिस्टेंस की अलग अलग यूनिट होती है, किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, सब कुछ होता है ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सब कुछ होता है। वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए दो फेमस, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो दो फेमस हैं, एक है डिग्री और एक है रेडियंस। तो डिग्री आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रेडियंस को आप लोगों को पढ़ना है, रेडियंस को आप लोगों को पढ़ना है। अब रेडियन की जरूरत क्यों पड़ी, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, अगर हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं जो हमने 10th तक पढ़ी थी, वहां पे जो एंगल होता था वो डिग्री में होता था। 10th तक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वहां पे जो एंगल होता था वो डिग्री में होता था। लेकिन अब 11th 12th ग्रेड में जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे, वहां पे जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, आपका जो डोमेन होता है वो भी एक रियल नंबर है और रेंज भी एक रियल नंबर है। और ये रियल नंबर, जब आपका एंगल एक रियल नंबर बन जाता है तो वहां पे हमें एक नई मेजरमेंट की जरूरत होती है जिसे रेडियंस बोला जाता है,
जिसे रेडियंस बोला जाता है। अब ये रेडियंस है क्या, ध्यान से सुनना बाबू, ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको रिश्ता बता देता हूं इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। देखो अगर मैं बात करूं 180 डिग्री की, अगर मैं बात करूं 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री में बेटा होता है पाई रेडियन। सी का मतलब होता है, सी इज अ सिंबल ऑफ रेडियन। या तो आप इसको ऐसे लिख लो या आप इसको सिंपल पाई ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अगर आप सी नहीं भी लिख रहे हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप रेडियंस की ही बात कर रहे हो, पाई की फॉर्म में अगर आपने लिखा है तो 180 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, पाई रेडियंस। अब ये पाई क्या है, पाई बेटा वही है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे 22/7, या फिर पाई की वैल्यू कभी कभार हमारे पास आ जाती है 3.14 डॉट 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 जो भी वैल्यू होती है इसकी, है ना। तो पाई कुछ और नहीं है, पाई वही है, पाई लागू वाला जो आपने बचपन में पढ़ा है, 10th ग्रेड तक पढ़ा है, ये वही पाई है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसकी कहानी है, इनके बीच में ये रिलेशन है। अब अगर मैं बात करूं, अब जो आप एंगल पढ़ोगे वो पाई की फॉर्म में पढ़ोगे। तो मान लो अगर मेरा एंगल 90 डिग्री का है, मान लो मेरा एंगल अगर 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का कैसा बना, 180 को 2 से डिवाइड किया होगा तभी तो 90 आया है। तो बेटा अगर 180 को मैं पाई की फॉर्म में लिखूं, 180 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, पाई रेडियंस, तो पाई अपॉन 2, 180/2 का मतलब क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2, यानी कि 90 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 2 रेडियन। अगर मैं बात करूं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कैसे आया है, 60 डिग्री कैसे आएगा, 180 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तभी तो 60 आएगा, यानी कि 180 का मतलब क्या है, पाई, और पाई को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो पाई/3 60 डिग्री के इक्वल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 30 डिग्री की, तो ये कितना हो जाएगा, पाई/6। कैसे आया 30 डिग्री, कैसे आएगा, 180 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 30। तो 180 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, पाई लिख दिया, और अपॉन 6। क्लियर। अच्छा, अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे 45 डिग्री की वैल्यू बताओ। 45 डिग्री को रेडियंस में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री को अगर मैं रेडियंस में लिखना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री को, हाँ ये लेक्चर 1 है बाबू, भैया पाई में क्यों लिखना है रेडियन को, हाँ मैं बताता हूं, एक बारी ये समझ लो, ठीक है। अगर मैं 45 डिग्री को पाई/4, 143 डिग्री, अरे वो तो 143 सब सिखाऊंगा, पाई/4, 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी। कैसे, 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 180/4, 180/4 क्या आएगा आपके पास, 45 आएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा पाई/4। तो अब बेटा देखो फिर से ध्यान से सुनना, सबसे पहले 2 चीजें पढ़ी हमने, एंगल मेजरमेंट में क्या, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर आपके पास 2 तरह के एंगल्स हैं, जो 10th तक हमने पढ़ा वो डिग्री में पढ़ा, अब जो पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, उसको हम लोग रेडियंस में पढ़ेंगे। एक नई यूनिट है एंगल की जो कि रेडियंस है। डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे आया वो भी बताऊंगा अभी। डिग्री और रेडियंस के बीच में क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनना। 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180/2 यानी कि पाई/2। 60 डिग्री कितना होता है, 180/3 यानी कि पाई/3। 30 डिग्री कितना होता है, 180/6 यानी कि पाई/6। ऐसे ही 45 का हो गया। तो आप किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हो या फिर रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हो। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्या कि अगर कोई मुझसे पूछ ले कि एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, तो देखो 180 डिग्री में अगर पाई रेडियन है, 180 डिग्री को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियंस, पाई अपॉन 180 रेडियन। और अगर मैं बात करूं एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। ये 2 छोटे छोटे से रिलेशन है बट बहुत काम के रिलेशन है, क्या एक डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, कैसे आया, 180 को इधर भेजो, यहां 1 बचेगा तो पाई अपॉन 180, और एक रेडियन का अगर निकालना है तो पाई को यहां भेज दो तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 छोटी छोटी चीजें और आपको ध्यान में रखनी है यहां पे, क्या उसको चलो थोड़ी देर में बताता हूं, पहले आप लोग एक बारी इसको नोट कर लो। सर समझ नहीं आ रहा है, प्लीज
सर आपने जो लिखा इन सब का PDF मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, प्लीज़ रिपीट कर दो। ठीक है, मैं फिर दोबारा से एक बारी बता देता हूँ, वैसे मैं रिपीट कर चुका हूँ। देखो ये वाला नहीं बता रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। अगर आपको कॉन्सेप्ट उतना डिटेल में नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ये देखो, ये वाला रिलेशन याद रखना, ये वाला रिलेशन याद रखना कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। क्यों होते हैं वो तो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ही, अभी के लिए आप बस याद रखो कि 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। फिर अगर 90 डिग्री, देखो 180 से मुझे 90 में जाना है, 90 बनाना है, तो 180 से 90 कैसे बनाऊंगा, 180 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास 90 आएगा। अब 180 में अगर पाई रेडियन होते हैं तो नीचे क्या है 2, तो 90 किसके बराबर हो जाएगा, π/2 के बराबर। तो ये सभी एंगल्स आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरे को ना अभी एक चीज़ और याद आ गई। अभी मैं आप लोगों का वेकेशन जो था, तो मैं भी अपने घर गया हुआ था। आप लोगों को पता है मेरा उत्तराखंड में मेरा गांव है, तो वहाँ गया हुआ था मैं, और वहाँ पे मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट हुआ, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मोमेंट क्या था कि जब मैं अपने गांव गया तो वहाँ पे एक हमारे गांव में है कोई, मेरी बुआ लगती हैं, मतलब मुझे पता नहीं थी, बहुत दूर की बुआ है, तो मतलब ऐसी रिलेटिव्स में कोई हैं, तो मुझे पता भी नहीं था। तो वो आई मेरे पास, कहती कि मेरा बेटा आपको ढूंढ रहा था। मैं कहा आपका बेटा मुझे ढूंढ रहा था, क्यों? कहती वो बहुत दिनों से ढूंढ रहा है कि कुलदीप सर कहाँ है, कुलदीप सर कहाँ है, कुलदीप सर कहाँ है। तो फिर उसके बाद वो आया, लड़का आया, उसने मेरे पैर वैर छुए, फिर उसने मुझे बताया वो प्रारंभ बैच का बच्चा है, ग्रेड 11th का, मतलब इसी बैच का वो स्टूडेंट है। तो दैट वाज द मोमेंट कि मुझे मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब आप जाते हो कहीं पे, और बहुत बार मतलब हमें मिल जाते हैं बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे हमें मिल जाते हैं कि भैया हम प्रारंभ बैच के हैं, भैया हम, अभी मैं 9th का बैच भी ले रहा हूँ, तो आरंभ बैच के बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं। तो मतलब बीइंग अ टीचर मुझे ऐसा लगता है, और जब वो पैर वैर छूते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो बीइंग अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज व्हाट वी अर्न। हम कितना पैसा कमाते हैं, टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी, चाहे वो नेक्स्ट टॉपर्स के हों या कहीं और के हों, इट डजेंट मैटर, है ना। बट पैसा तो ठीक है, वो सेकेंडरी चीज़ है, बट आप लोगों का जो प्यार है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जो आप लोग प्यार करते हो, तो उसके लिए यार थैंक यू सो मच, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा वो मतलब ऐसा था कि यार, मतलब अभी मैं जैसे कभी कभार मैं आता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, या फिर दिल्ली से कभी एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, कभी अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूँ तो ट्रेन में मिल जाते हैं, तो मतलब, लेकिन जब इस बारी मेरे को मेरे ही गांव में फिर मुझे पता चला वो मेरे रिलेटिव्स ही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार देने के लिए सभी टीचर्स को, सभी टीचर्स को। और मैं सही बताऊँ ना, जैसे मेरा ये हाथ लगा था कुछ 3-4 दिन हो गए, अगर मैं ये हटा दूं और आप लोग इसको देख लोगे ना कितना जला हुआ है, आप लोग डर जाओगे, है ना। बहुत ज़्यादा जला हुआ है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके ये पूरा जला हुआ है, पूरा जला हुआ है ना। बट द मोमेंट जब ये जला और मेरे को ध्यान आया कि अरे मेरे हाथ में मतलब लग गई है, तो द फर्स्ट थिंग केम इन माई माइंड, मेरे दिमाग में जो पहली चीज़ आई वो ये आई कि यार ये मेरा कौन सा वाला हाथ है। और फिर मेरे को रियलाइज हुआ उल्टा, फिर मैंने बोला थैंक गॉड, बहुत पेन हो रहा था, पर मैंने बोला थैंक गॉड मेरा सीधा वाला हाथ में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इससे मुझे लिखना है, इससे मुझे यार आप लोगों को पढ़ाना है ना। तो जितने भी टीचर्स होते हैं ना, वो मतलब कैमरे के आगे आप लोगों के सामने जैसे मैं दिख रहा हूँ, मैं बहुत खुश दिख रहा हूँ, सभी टीचर्स बहुत एक स्माइलिंग फेस के साथ आते हैं, बट कैमरे के पीछे हमारी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही होती है, बहुत सारे, मतलब जैसे मैं बच्चों को देखता हूँ ना, बहुत सारे बच्चे क्या है कि भैया मतलब बैकलॉग कवर नहीं हो रही है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, या ये हो गया लाइफ में, या वो हो गया। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है यार, बट आप उसको डील कैसे कर रहे हो, दैट थिंग मैटर्स, वो मैटर करती है। मैं मतलब अभी बात चल रही है तो बस ऐसे ही, वैसे मैं ये सब चीज़ें जनरली बोलता नहीं हूँ सेशन में। तो वेकेशन स्टार्ट होने से पहले ना मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। और अब मतलब मेरे को अपनी वाइफ को घर भेजना पड़ा, है ना, क्योंकि वहाँ पे, और मैं भी जाना चाहता था, बट मैं ये था कि यार वेकेशन भी स्टार्ट होने वाली है बच्चों का, फिर वो भी छूट जाएगा। फिर मतलब आप लोगों के साथ तो नहीं थी मेरी क्लास, बट 12th में थी, 9th में थी, तो फिर उनका ना ज़्यादा सिलेबस ना छूट जाए,
टीचर जो होता है ना, मतलब, और हर एक टीचर, वो चाहे यहाँ का हो, कहीं और का हो, कहीं का भी हो, वो उसके दिमाग में जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ना, वो आप लोग होते हो। हमारी फैमिली भी होती है, बट अगर हम जहां तक सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हम उस चीज को सेक्रीफाइस करते हैं। मैं बहुत बार बच्चों को देखता हूं, बहुत सारे बच्चे कुछ भी बोलते आते हैं और चैट में अनाप शनाप लिख के चले जाते हैं, बट वो ये नहीं देखते जो इंसान उनके सामने खड़ा है, वो आपके सामने अगर खुश है तो वो खुश है अपनी लाइफ में। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारी चीजें चलती है लाइफ में, बहुत सारी चीजें चलती है। अगर आपको हर एक टीचर आके अपनी कहानियां सुनाने लग जाए ना, तो फिर आप लोग बोलोगे यार हमसे ज़्यादा दुखी तो ये है, और तुम लोग रोते रहते हो हमारे मार्क्स नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। तो ऑलवेज बस कोशिश किया करो कि जितने भी टीचर्स हैं, मैं हमेशा अपने बच्चों को ना ये एक ही चीज़, जैसे जनरली मैं देखता हूँ बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होती है आजकल, तो मैं बच्चों को बस एक ही चीज़ सिखाता हूँ, किसी भी कंट्रोवर्सी में मत पढ़ो। और मतलब अगर मेरे स्टूडेंट हो आप, तो मुझे ये नहीं दिखना चाहिए आप मेरे लिए किसी और से लड़ रहे हो। नहीं भाई, मुझे पता मैं बेस्ट हूँ, आपको पता मैं बेस्ट हूं, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है कि हम बेस्ट है ना। और सभी लोग अच्छे होते, सभी टीचर्स अच्छे होते। जैसे कई सारे बच्चे यहाँ पे आगे लिख देते, अरे वो वाला फलाने इंस्टीट्यूट का वो टीचर अच्छा है, या फिर ये सभी अच्छे हैं मेरे भाई, सभी अच्छे हैं, है ना। आप लोग जिस दिन यहाँ पे पहुंचोगे ना, उस दिन आप डिसाइड करना कि क्या है क्या नहीं है। अभी आप उस पोजीशन में नहीं हो कौन अच्छा है कौन बुरा है, अभी सब अच्छे। ठीक है जी, चलो। सो बाकी मैं यही बोल रहा था, जो भी आपने प्यार दिया, जो भी आपने सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ जी बेटा, अभी पापा ठीक है थोड़े से, है ना, बट ठीक है, चलो जी, आ जाओ। ठीक है, तो ये अभी तक की कहानी है। ये चीज याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। बस इसके आगे मैं दो छोटी छोटी बातें और आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना कि भैया एक मिनट में 60 डिग्री होते हैं, 1 मिनट में 60 डिग्री होते हैं। नहीं, अरे ये क्या हो रहा है, अरे भाई मेरे, है ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अच्छा पहले डिग्री वाला लिख लेता हूं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब ये मिनट और डिग्री का क्या सीन है, फ्रॉम उत्तराखंड, अरे वाह ग्रेट। ठीक है, अब ये डिग्री और सेकंड्स का क्या सीन है, डिग्री और सेकंड का क्या सीन है, ध्यान से सुनना। ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, अब इसका क्या सीन है बेटा, ये सिंबल का मतलब है मिनट, ये सिंबल का मतलब है मिनट, और ये 2 डंडे का मतलब है बेटा आपके पास सेकंड। ये 2 डंडे का मतलब है सेकंड। क्या हुआ भाई, बाकी क्लास लैग कर रही है आपकी? अच्छा मेरी नहीं कर रही लैग, अरे चल रही है यार, अपने बच्चे बहुत सही है, हमारे बच्चे लैग वैग में नहीं पढ़ते। ठीक है जी, ये मतलब है सेकंड का। अब ये वो वाला मिनट नहीं है, वो वाला सेकंड नहीं है, ये कुछ और चीज है। जैसे ये क्या चीज है मैं इसको भी बता देता हूं। जब आप ना कभी अपनी लोकेशन सर्च करना, या किसी की भी लोकेशन सर्च करना गूगल मैप्स पे, तो गूगल मैप्स पे आपने बहुत बार बस यस और नो में बताना, मुझे ऐसा देखा है कभी आपने 40 डिग्री और 30 के ऊपर एक ऐसा, या फिर 55 ऐसा, ऐसी चीज कभी देखी है ज्योग्राफी में, या फिर कभी ऐसा चीज देखा है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है, जो किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है। मैप अगर आप देखोगे ना, वर्ल्ड का मैप देखो, इंडिया का मैप देखो, तो आप जिस सिटी में हो, जिस जगह पे हो, उस पॉइंट की एक अलग ये होती है ना। ऐसा देखा है आपने, पहले ये बताओ मुझे, ऐसा देखा आपने, यस और नो? देखा है है ना, देखा है ना, देखा है। कुछ बच्चों ने नहीं देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो आज देख लो, ठीक है, चलो, है ना, देखा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ये तो चीज है बेटा डिग्री, ये तो चीज है डिग्री। ये क्या है बेटा, ये है मिनट, और ये क्या है बेटा सेकंड, ये क्या है सेकंड। तो ये क्या चीज है, ये आपका एक्चुअल पोजीशन को बताता है कि आप अभी किस पॉइंट पे हो। और ये वो वाला मिनट नहीं है, ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये टाइम वाला सेकंड नहीं है, ये आपकी पोजीशन को बताने वाला मिनट और सेकंड है, जो कि अब आप यूज करोगे। तो बेटा अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एक ये चीज याद रखना और एक ये चीज याद रखना। ये 2 चीजें सुपर इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीजें सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं तब आपको ये डिटेल में और समझ में आएगा। अरे ये कहां आ गए, आ जाओ। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा वो आया कैसे, डिग्री और रेडियंस के बीच का जो रिलेशन है।
देखो क्या कहता है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस मेजर। आपके पास यहां से दो प्रकार के सवाल आएंगे। क्या पहला आएगा बेटा कि रेडियंस में आपके पास कोई एंगल दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, दूसरा आएगा डिग्री में कोई एंगल दिया गया है उसको रेडियंस में कन्वर्ट करो। यहां पे आपके पास बेटा रेडियन में दिया गया है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास रेडियंस में दिया गया है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो आपको पता है बेटा पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, बस ये चीज याद रखना। तो 2 पाई जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 180 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 पाई अपॉन 15 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 360 अपॉन 15 डिग्री के बराबर। ये इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा डिग्री। इसको काटोगे 15 टू जा 36, 15 4 जा 60, तो कितने डिग्री आ गया आपके पास, 24 डिग्री। यानी कि 2 पाई अपॉन 15 डिग्री रेडियंस में कितने डिग्री है, 24 डिग्री है। क्लियर, ठीक है। इतनी आसान चीजें अगर हमारी जिंदगी में होने लगे ना तो फिर बस मजा ही मजा है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती मेरे भाई। अगर आपके पास, चलो पहले एक काम करते हैं, ये 6 रेडियन वाला कर लेते हैं, उसके बाद माइनस वाला करेंगे। 6 रेडियंस में कितने डिग्री है, कहाँ है बे, काहे बार बार आ रहे हो, कोई लैग नहीं हो रहा, बुला लूंगा मैं लैग होगा तो। दूसरों की क्लास होगी। अरे भाई मैं सबकी क्लास में मनुष्य लगा रखी है, हमारी क्लास में लैग नहीं होगा बस काला जादू फूक के आया हूं मैं बाकियों की क्लास में, बाकी सबकी क्लास लैग हो रही है। अभिषेक भैया परेशान हो रहे। आ जाओ जी। देखो 6 रेडियंस की अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, क्या, एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होते। एक रेडियन में 180 अपॉन पाई क्या होते हैं, डिग्री होती है, इतनी डिग्री होती है। तो 6 रेडियन में कितना हो जाएगा बाबू, 6 रेडियन में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 180 अपॉन पाई, इतना क्या हो जाएगा, इतना डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझूं तो बेटा मैंने आपको बताया था पाई क्या है, पाई वही है जो हम बचपन में पढ़ते थे 22/7, पाई वही है जो हम बचपन में पढ़ते थे 22/7। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22 अपॉन में 7। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 इंटू 180 अपॉन में 22, और ये 7 क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से काटोगे 3 पे कटेगा, 2 से काटोगे 11 पे कटेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 3 21 इंटू 180 अपॉन में 11, इतना आ गया। अब 180 इंटू 21 करता हूं अगर मैं, तो 18 इंटू 21 अगर हम करें तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो 3780। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 3780 डिवाइडेड बाई 3780 डिवाइडेड बाई 11, 3780 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब इसको मुझे डिवाइड करना है 11 से, तो ध्यान से देखना कैसे डिवाइड करूंगा। 11 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 3780, 11 3 जा 33, कितना बचेगा, 48 बचेगा। 11 4 जा 44, कितना बचेगा, 40 बचेगा। 11 3 जा 33, कितना बचा, 7 बचा। तो ये जो 3780 था, इसको जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो ये आ रहा है मेरे पास 343, ये तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और 7 और 11 रिमाइंडर, 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था 7/11 डिग्री। आपने पढ़ा होगा सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है डिवाइड वाले उससे, ये मैं नहीं बताऊंगा, बचपन का है ये, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है सर पाई 180 के बराबर कैसे, 2 मिनट दो, वो भी समझाऊंगा, पहले आप इसको देखो, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब इसको अगर मैं अलग अलग सेपरेट करूं तो 343 डिग्री अलग लिख दिया मैंने, और 7/11 डिग्री अलग लिख दिया मैंने। मुझे क्या करना है, मुझे बस इस फ्रैक्शन वाले को हटाना है, मुझे फ्रैक्शन अच्छा नहीं लग रहा है तो इस फ्रैक्शन वाले को हटाना है। कैसे हटाऊंगा, 343 डिग्री मैंने अलग लिख दिया, और ये जो 7/11 डिग्री है, ये जो 7/11 डिग्री है, ये जो 7/11 डिग्री है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मिनट में चेंज करना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुनना, जो भी आपके पास रेडियंस होता है, जो भी आपके पास रेडियंस होता है, तो जब भी आप उसको डिग्री में चेंज करोगे, डिग्री में चेंज करोगे, तो वहां पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या कि डिग्री अगर, जैसे यहां पे तो सिर्फ 24 डिग्री आ गया तो यही आंसर है, लेकिन डिग्री अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाए, डिग्री अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो आपको उसको मिनट और सेकंड में भी चेंज करना होता है, मिनट और सेकंड में भी चेंज करना होता है। तो इसको ध्यान रखना, जब भी आप रेडियन से डिग्री में चेंज कर रहे हो तो डिग्री में आपको मिनट और सेकंड में भी चेंज करना पड़ेगा। अगर फ्रैक्शन में है तो मिनट और सेकंड में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये 7/11 डिग्री है, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर, मिनट में चेंज करना है। कैसे करोगे? आपको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट बताए थे मैंने? 60 मिनट बताए थे। तो 7/11 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 7/11 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 7/11 इंटू 60, इतने मिनट हो जाएंगे। तो 7 6 42, 420/11 मिनट हो जाएंगे, इतने मिनट हो जाएंगे, है ना। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7/11 डिग्री की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 7/11 डिग्री की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? 420/11 मिनट लिख दिए। अब इसको डिवाइड करो 11 को। 11 को अगर मैं 420 से डिवाइड करूंगा तो 11 3 33, यहां पे बचेगा शायद 90, 11 8 88, रिमाइंडर बचा 2। फिर दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 343 डिग्री। अब यहां पे मिनट है तो कितना हो जाएगा ये? 38 2/11 मिनट। तो इसको मैं अलग कर सकता हूं कैसे? 343 डिग्री 38 मिनट और ये 2/11 मिनट क्या हो गया? अलग से हो गया, अलग से हो गया। अच्छा, अब इस 2/11 मिनट को, ये मिनट में है तो इसको सेकंड में चेंज करना है। और आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 2/11 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 2 इंटू 60 अपॉन में 11। तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको देखूं थोड़ा सा, अगर मैं इसको देखूं थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा? 343 डिग्री 38 मिनट और 2/11 की जगह पे कितना हो गया मेरे पास? 2/11 की जगह पे कितना हो गया? 120/11 सेकंड हो गए। अब 343 डिग्री तो एज इट इज है मेरे भाई, 343 डिग्री एज इट इज है, 38 मिनट भी एज इट इज है। अब ये 120/11 मिनट है। तो 11 को जब मैं 120 से डिवाइड करूंगा, 11 को जब मैं 120 से डिवाइड करूंगा, 11 1 11, 10 है ना, 10, तो ये 0 ऊपर भी आ जाएगा। तो ये आपके पास 110, तो 10 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये 10 आपके पास 10 सेकंड और 10/11 और बच रहा है। फिर दोबारा से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है। तो जब आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ रहा है? 11 के इक्वल। ये जो पूरा का पूरा वैल्यू होगा, देखो फिर से ध्यान से समझो, ये वाला स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जब मैं 11 को 120 से डिवाइड करूंगा, फिर दोबारा से ये जाएगा 11 10 110 पे जाएगा और ये 10 आपके पास क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा। तो अभी भी आपका पूरा का पूरा ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये 10.9 समथिंग के आसपास आ रहा है ना, 10.11, फिर ये 9 99 हो जाएगा, हाँ 10.9 के आसपास आ रहा है। तो ये जो 10.9 है इसको क्या मैं 11 लिख सकता हूं? अप्रोक्सीमेटली 11 लिख सकता हूं, क्योंकि इसके आगे, सेकंड के आगे मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं ले जाना चाहता। तो 38 343 डिग्री 38 मिनट और लगभग 11 सेकंड। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। भैया दिमाग छोड़कर चला गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अच्छा पहले बस मुझे एक चीज़ बताओ, कितने बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? यस और नो कर दो। जिनको समझ में आया तो लिख दो तारा रारा, जिनको नहीं आया वो लिख दो नहीं आया। मैं रिपीट तो मैं करूँगा। ठीक है जी भैया, ये क्या था? ये वही था बेटा। सर कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर दोबारा से, एक और पार्ट है ना हमारा, फिर दोबारा से समझेंगे इसको। मैं फिर दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता, अगले वाले पार्ट को रिपीट करता हूँ। ठीक है, अगला वाला पार्ट समझा देता हूँ। अगर वो वाला समझ में आ गया तो फिर ये भी समझ में आ ही जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको। ये सारी चीजें पहले इरेज कर दो, सारी चीजें इरेज कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप तरीके से चीजों को समझोगे, करोगे तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो
आपके पास है -2 रेडियन, आपके पास क्या है -2 रेडियन। मैंने आपको बताया 1 रेडियन में, 1 रेडियन की कहानी कितनी है 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री है। 1 रेडियन की कितनी कहानी है, इतनी कहानी है। अगर मैं -2 रेडियन की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 इंटू 180 अपॉन पाई इतने डिग्री हो जाएगा। माइनस के साइन को बाहर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 इंटू 180, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे 22 अपॉन 7, 7 को ऊपर भेज दोगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे देखो 2 से कट करोगे 11 हो गया, तो 7 से मल्टीप्लाई कराओगे इसको तो ये हो जाएगा आपके पास -0, 8 7 जा 56 का 6, 5 कैरी 7 और 5 कितना हो जाएगा 1260, -1260 अपॉन 11 डिग्री। यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जितना मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पे भी दिक्कत हो रही है ना फिर तो बाबू कैलकुलेशन फिर तुम्हारा बहुत खराब है। मैंने क्या किया, माइनस इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या है 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है, तो 2 रेडियन में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी 22 अपॉन 7, 7 ऊपर आ जाएगा, 2 को 22 से काटोगे 11, 7 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 1260। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया 1260, यहां तक समझ में आया, ठीक है ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मुझे क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है 1260 को। देखो ध्यान से सुनना, कभी भी अगर आप लोग यहां पे लिख लेता हूं मैं चलो इसको थोड़ी देर में समझाऊंगा, पहले आप 11 से डिवाइड करो 1260 को, 1260 को 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, 16, 11 1 जा 11, कितना आ गया आपके पास 50, 11 4 जा 44 और ये कितना हो गया 6 हो गया। तो आपके पास ये जो 1260 था इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 114 6 अपॉन 11, ऐसे लिख सकते ना हम इसको, क्योंकि 6 रिमाइंडर बच रहा है, 11 से आप डिवाइड कर रहे हो तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में 120 1260 अपॉन 11 को ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्व करोगे वही चीज आएगी, तो बस वही किया है भाई मैंने, वही किया है, ये बचपन की चीजें हैं, ये बचपन की चीजें हैं। तो -1260 अपॉन 11 डिग्री को अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 114 6 अपॉन 11 डिग्री। अब क्या है, ये डिग्री को अलग अलग सेपरेट कर लो, 114 के ऊपर माइनस भी है, माइनस 114 के ऊपर अलग से कर दो 114, डिग्री अलग हो गया, और ये 6 अपॉन 11 के ऊपर अलग से कर दो, 6 अपॉन 11 के ऊपर अलग से कर दो डिग्री, ठीक है ये हो गया। अब ये इसको थोड़ा सा और करोगे, ये दोनों के ऊपर डिग्री अलग अलग हो गई, तो ये क्या हो जाएगा -114 डिग्री और 6 अपॉन 11 डिग्री क्या है, अलग है। अब ये फिर दोबारा से फ्रैक्शन में, आपको फ्रैक्शन हटाना है, फ्रैक्शन हटाना है, कैसे हटाओगे, ये आपके पास क्या है 6 अपॉन 11, तो आपको पता है बाबू 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 2 अपॉन 11, 6 अपॉन 11 है ना, 6 अपॉन 11 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, ये 60 को 6 अपॉन 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 अपॉन 11 से, तो ये कितना हो जाएगा 360 अपॉन 11 हो जाएगा। तो ये 6 अपॉन 11 डिग्री की जगह पे, 6 अपॉन 11 डिग्री की जगह पे ये -114 डिग्री तो एज इट इज, 6 अपॉन 11 डिग्री की जगह पे अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूंगा तो 360 अपॉन 11 मिनट आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब ये फिर दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा, फ्रैक्शन है तो उसको हटाना है, हमें फ्रैक्शन को हटाना है, तो ये 360 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो 11 3 जा 33 30, 11 2 जा 22 8 बच गया, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास क्या हो गया -114 डिग्री, 360 अपॉन 11, 360 अपॉन 11 की जगह पे ये देखो 360 अपॉन 11 की जगह पे, 360 अपॉन 11 की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 32 ऊपर है, 8 रिमाइंडर है और 11 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 360 अपॉन 11 की जगह पे मैंने लिख दिया 32 8/11 मिनट। अब ये मिनट दोनों के ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, तो अलग अलग कर लो, तो ये क्या हो गया -114 तो डिग्री है और 32 के ऊपर मिनट आ गया, और
8/11 के ऊपर भी क्या आ गया, मिनट आ गया। अब अभी भी फ्रैक्शन में, तो अभी भी फ्रैक्शन में, तो इस फ्रैक्शन को हटाना है हमें। कैसे हटाएंगे, अब इसको सेकंड में चेंज कर लो। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 8/11 मिनट में, 8/11 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 8 × 60/11। तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48, 480/11। तो इसको डिवाइड करोगे 11 से, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 480 को, 11 4 44, कितना बचा आपके पास, 40, 11 3 33, 7 बचेगा। तो ये 480/11 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 43 और कितना, 7/11 बच रहा है, ऐसा बच रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -114 डिग्री 32 मिनट, और इस पूरे को अपन लोग लिख सकते हैं 43 7/11 सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इसको 480 लिख लो, मतलब इसको लिख लो 480/11 सेकंड, फिर उसके बाद -114 डिग्री एज इट इज, 32 मिनट एज इट इज, और 480/11 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 43 7/11 क्या हो गया, सेकंड हो गया। और 7/11 को लगभग जब मैं डिवाइड करूंगा तो 0.78 के आसपास आएगा, 6 के आसपास आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो जाएगा, 114 डिग्री 32 मिनट एज इट इज, ये हो जाएगा 1 के 0.67 उसके आसपास आ जाएगा। तो ये कुछ 43.667 ऐसा सा कुछ बन रहा होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट 44 लिख सकता हूं, 44 सेकेंड। अब आगे फ्रैक्शन, अगर सेकंड में भी फ्रैक्शन आ रहा है तो उसको ऐसे कन्वर्ट करना है। क्या अब आपको समझ में आया? देखो, मैं आपको मैथ्स की एक खासियत बताता हूं, या फिर जब भी आप कोई चीज करते हो तो क्या होता है, आपको ये शायद समझ में ना आ रहा हो कि कैसे हुआ है, क्या कैलकुलेशन हुई है। कैलकुलेशन आपको तब समझ में आएगी जब आप खुद से करोगे। पर क्या आपको तरीका समझ में आया? मैं बस तरीके की बात कर रहा हूं। क्या आपको तरीका और कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर तरीका और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो घर पे आप प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, फिर चीजें हो जाएगी। पर तरीका और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो दिक्कत है। तरीका और कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है तो बेटा फिर दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट पे ये वीडियो देख लेना। ठीक है जी, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब यहां पे एक ऑब्जर्वेशन है, क्या, ध्यान से सुनना। अभी हमने जो सवाल किया है वो किससे किया है, रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियंस से किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से सुनना क्या हुआ है। जब भी हम रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले पाई की वैल्यू 22/7 सब्सटीट्यूट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट करी हमने, 22/7। या फिर आप लोग पाई की वैल्यू 3.14 भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो कहीं पे, कैलकुलेशन के हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, जब भी हमें वो करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी। फिर दूसरी चीज हमने क्या की, हमने एंगल को डिग्री, फिर मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट किया। डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया। अगर आपके पास ये डिग्री फ्रैक्शन में आ रहा है, जब तक ये फ्रैक्शन में आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही फ्रैक्शन खत्म हो गया तो सवाल भी खत्म हो गया। तो फ्रैक्शन में जैसे ही आएगा आपको उसको मिनट में, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। जैसे पहले सवाल में कोई फ्रैक्शन नहीं था, 24 डिग्री आ गया तो यहीं पे खत्म हो गया। दूसरे में फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको उसको और सॉल्व करना है। फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो फिर सवाल खत्म। ठीक है जी, चलो। अब अगला सवाल जो है वो क्या है आपके पास, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो, अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है ना बेटा, तो आगे तो फिर और तूफानी चीज़ है। ये मुश्किल नहीं है, लेंदी है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है। अब जैसे ये है, अब कह रहे हैं कि रेडियंस में दिया गया है, डिग्री में दिया गया है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो 75 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? तो आपको बाबू पता है क्या कि पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं।
तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियंस होते हैं। 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं? पाई अपॉन 180, बस ये याद रखना। तो 75 डिग्री में कितने होंगे? तो ये हो जाएगा 75 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री हो जाएगा। 75 डिग्री में कितने रेडियंस हो जाएंगे? इतने रेडियंस हो जाएंगे। 75 डिग्री में कितने रेडियंस हो जाएंगे? इतने। अब इसको काटोगे 15 5 जा 75, 15 इसको काटोगे 12 पे कटेगा, तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। यहां पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। जब भी आपके पास डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आएगा, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, देखो शुद्ध हिंदी में लिखा है, बच्चे फिर भी करके आते हैं। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे तो आपके पास वापस से 75 आ जाएगा। तो आपको यहां पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, बस इतना ही छोड़ दो इसको। यही इसका आंसर है, यही क्या है? इसका आंसर है। ठीक है जी। तो इतने और 75 डिग्री में कितने रेडियंस है? इतने रेडियंस है। ऐसे ही अब बेटा आपके पास पहले ये वाला कर लेते हैं, या पहले माइनस वाला ही कर लो। ये है -37 डिग्री और 30 मिनट्स है। तो आपके पास बेटा सबसे पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये मिनट में है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? अंकल ने आपको एक बात बताई थी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 डिग्री होते हैं। 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं? अबे क्या था? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे? देखो, एक तो यार यही बार बार ना यहां पे करना पड़ता है। 1 डिग्री में 60 मिनट्स है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे? 1/60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? इतना मिनट हो जाएगा। तो 30 मिनट में ध्यान से सुनना, -37 डिग्री तो एज इट इज है। 30 मिनट में 1 मिनट में अगर इतने डिग्री होते, 1 मिनट में अगर इतना डिग्री होता है तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा? 30/60 हो जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भैया। अगर 1 मिनट में 1/60 डिग्री है तो भाई 30 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/60 को, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 मिनट। -37 डिग्री में कितना हो जाएगा? 1/2 मिनट हो जाएगा। 1/2 मिनट हो जाएगा। और सॉरी 1/2 डिग्री। इतने मिनट में कितने डिग्री हो जाएगा? 1/2 डिग्री हो जाएगा। अब बेटा इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, माइनस का साइन तो अलग है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 37, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। दोनों का डिग्री अगर मैं कॉमन ले लूं, ऐसा लिख सकता हूं, है ना। ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। 2 को 37 से मल्टीप्लाई कराओगे, कितना आएगा? 74। 1 को ऐड करोगे, ऐसे ही चेंज करते थे ना, बस उसका रिवर्स प्रोसेस है जो अभी हम पहले कर रहे थे। भाई आवाज क्यों आ रही है बार बार? अगली बार से नहीं आएगी, ठीक है। -75 डिग्री अपॉन 2 इतना हो गया। अब आपको इसको क्या करना है? रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन थे। 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियंस थे, तो इतने डिग्री में कितना हो जाएगा? -75/2 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो इसको -75/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 75 को कट किया था हमने, कितना आया था? 5/12 आया था। तो ये आ जाएगा -5 पाई अपॉन 12 2 जा 24। तो -5 पाई अपॉन 24, 12 नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा 2 भी था ना ये, हाँ 24 होगा भाई। -5 पाई अपॉन 24 रेडियंस, -5 पाई अपॉन 24 रेडियंस इतना होना चाहिए। -5 पाई अपॉन 24। अब गलत नहीं है घोचू, सही है ये। -5 पाई अपॉन 24, ठीक है जी। समझ में आया? यस और नो? सही है भैया, हाँ पता है मुझे, ठीक है। देखो अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, एक और सवाल है उसके थ्रू समझ लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है ना।
इसीलिए तो हम इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। ये पता है पिछले 1 घंटे से ऐसे ही हो रहा है। आ जाओ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, इतना मैनेज कर लूंगा मैं। देखो, अब आप लोगों के पास अगला सवाल है। नहीं समझ में आया पिछला वाला, कोई दिक्कत नहीं है, इसके थ्रू समझ लेंगे। ध्यान से सुनना, बस चीजों को ध्यान से सुनना क्या चल रही है। आपके पास है बाबू 5 डिग्री 37 मिनट और कितना, ये सेकंड है, 30 सेकंड है, 30 सेकंड ये है। ये किस में है बेटा? आपके पास डिग्री में है। डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? पहले पूरे को डिग्री में ले आओ, कैसे लाओगे? 5 डिग्री तो पहले से डिग्री में है, 37 मिनट को पहले पीछे से स्टार्ट करना होता है, हमेशा पीछे से स्टार्ट करो। जैसे इसमें हमने यहां से स्टार्ट किया था। 30 सेकंड, ध्यान से सुनना, अब 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे? 60 आ जाएगा इधर, तो नीचे आ जाएगा। 1 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे? 1/60 मिनट। तो 30 सेकंड में इधर मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30/60, यानी कि 1/2 मिनट। 1/2 मिनट। तो 30 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 1/2 मिनट हो जाएंगे। तो ऐसा ही यहां पे भी हो जाएगा। 30 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे? 1/2 मिनट हो जाएगा। अब ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में, डिग्री वाले को मत छेड़ो अभी। ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है, दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर ले लो। 37 1/2 पूरा का मिनट। इसको सॉल्व करो। 5 डिग्री एज इट इज 37 × 2 74 + 1 75/2 मिनट हो गया। ये अभी मिनट में है, डिग्री में चेंज करना है हमें पूरे को। तो बेटा क्या होगा? 1 मिनट में कितने डिग्री? 1 डिग्री में, पहले 1 डिग्री में कितने मिनट है? 60 मिनट्स है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे? 1/60 डिग्री हो जाएगा। किसमें? 1 मिनट में। 1 मिनट में आपके पास क्या है मिनट? 75/2 मिनट का निकालना आपको, 75/2 मिनट का। तो ये 1/60 को 75/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 से काटोगे, 15 5 = 75, 15 4 = तो ये कितना हो जाएगा? 5/8। तो इतने मिनट में कितने डिग्री हो जाएगा? 5/8 डिग्री। तो इतने 5 डिग्री तो पहले से था, इतने मिनट में कितने डिग्री है? 5/8 डिग्री है। अब देखो, इसके ऊपर भी डिग्री, इसके ऊपर भी डिग्री, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर ले लो। 5 8 डिग्री। 8 5 = 40, 40 + 5 कितना हो जाएगा? 45/8 डिग्री है। अब अगर 45/8 डिग्री है बाबू, तो आपको क्या करना है? आपको अब वो रेडियन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आपके पास क्या था? पाई रेडियन में कितने डिग्री थे? 180 डिग्री थे। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई/180 रेडियन हो जाएगा। तो इतने डिग्री में कितना हो जाएगा? 45/8 तो एज इट इज है। इसको किससे? पाई/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको इससे काटोगे, 4 पे कटेगा, तो ये हो जाएगा पाई/32। तो इतने डिग्री में इतना रेडियन है। अगर समझ में आया तो बोलो तारा रारा, अगर समझ में आया तो बोलो तारा रारा। पाई/32। ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, छुट्टी कर दो। अबे यार, अभी 1 हफ्ते का तुम्हें वेकेशन दिया है, 1 हफ्ते बाद तुम आए हो, मतलब लगभग 8 दिन हो गए तुम्हारी छुट्टी हुए हुए। उसमें भी तुम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा तुम लोग ढंग से नहीं बैठ पाते हो। तो मेरे भाई छोड़ दो पढ़ाई, ठीक है? मेरे को कोई शौक नहीं है यार यहाँ पे आपको यहाँ पे आके मतलब ज़बरदस्ती। मैं चाहूँ इस पूरे के पूरे, आप यूट्यूब पे देखना एक बारी। ट्रिग्नोमेट्री मैंने 2.5 घंटे में ख़त्म किया हुआ है, 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे का मतलब है सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में पूरा चैप्टर ख़त्म हो सकता है। पर आपको बैचेस में डिटेल में चीज़ें समझाई जाती है। हालांकि अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो वहाँ पे भी आपको सब समझ में आ जाएगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे।
मेरे को कोई शौक नहीं है, मैं 3-4 सवाल एक ही 6 सवाल कर लिए हमने, 3 इसके और 3 इसके, है ना। और मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं मतलब बस एक सवाल करा के ये सिंपल वाला करा के 24 डिग्री, तुम भी खुश हो जाओगे, अच्छा इतना ईजी है, ये वाला करवा लेता है, इसमें आसान सा एक सवाल करवा लेता, ये वाला 75 डिग्री वाला, खुश हो जाते तुम, अच्छा इतना ईजी है। पर पेपर में जब ये चीजें आएंगी ना तो तुम लोग सर खुजाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये 6 सवाल कर लिए हैं, इसके बाद आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी सवाल आ जाए, अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही से समझा है, मेरा नाम बदल देना, अगर आप ना कर पाओ मेरा नाम बदल देना। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया सही तरीके से, इसके ऊपर एक सवाल आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। और मेरा नाम बदल देना, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से समझा है तो आपसे नहीं होगा, मेरा नाम बदल देना होगा 101%। ये 6 ही टाइप के सवाल है बस। मैं चाहूँ सिर्फ ये सवाल करके हो गया, सवाल हो गया, छुट्टी, ठीक है, छुट्टी दे सकता हूँ, पर यार आप भी थोड़ा मतलब, है ना, बस 15 मिनट और है, हाँ छुट्टी नहीं चाहिए और पढ़ाओ। मैं सही बताऊँ ना, 12th का जो बैच है बहुत प्यारा बैच है, वो बहुत प्यारा। वो कहते हैं कि भैया हमें 1.5 घंटा कब हो गया समझ ही नहीं आता, वो तो कहते हो और पढ़ाओ, और तुम लोग कहते हो छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो। खैर धीरे धीरे रियलाइज होगा, जब आपके एग्जाम्स होंगे ना तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें, जब आपसे नहीं हो रही होंगी या कम मार्क्स आएंगे या कुछ भी होगा, है ना। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक। अब यहां पे हमारी एक और ऑब्जर्वेशन है, जब हम डिग्री से, अभी तक हमने क्या था, रेडियन से उसमें किया था, जब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जब हम डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कहानी हो रही है यहां पे। जब हम डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेटा यहां पे क्या कहानी है, आपके पास जो डिग्री है, अगर आपके पास डिग्री है, मिनट है और सेकंड है, तो सबसे पहले पूरे को किस में कन्वर्ट किया आपने, डिग्री में कन्वर्ट किया। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। पूरे को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये मिनट और सेकंड को भी किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। उसके बाद यहां पे आपको 1 डिग्री में कितना, पाई/180 इतना रेडियन होता है ना, बस ये सब्स्टिट्यूट करना। और यहां पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, यहां पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहां पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। क्लियर, ठीक है, चलो जी। तो आपके पास बेटा जो हम चीजें पढ़ रहे थे, है ना, जो चीजें हम पढ़ रहे थे वो क्या थी। सबसे पहला था हमारा बेसिक्स, जिसमें हमने 10th की ट्रिग्नोमेट्री को हल्का फुल्का रिवाइज किया। उसके बाद बेटा एंगल मेजरमेंट्स को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस कर रहे थे, ये अभी कल भी जारी होगा, है ना। अभी इसमें और भी कहानी है, अभी तो हमने थोड़े से ही सवाल किए। अभी इसकी थोड़ी सी और आप लोग एक और चीज को समझो। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया ये रिलेशन आया कैसे, जो आपने 180 डिग्री और पाई के बीच में रिलेशन निकाला है, वो रिलेशन आया कैसे। हालांकि तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लेना देना नहीं है इसका, पर मेरा ऐसा मानना है, अगर मैथ्स आप लोग पढ़ रहे हो और आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है और उसके पीछे का लॉजिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैथ्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूला समझ में आ गया, अगर आपको फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक समझ में आ गया, तो फिर आपके लिए मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगी। हाँ जी, क्या हालचाल है। हाउ मच, इट्स टू मच नहीं, टाइम अभी लगेगा शायद 10 मिनट और है, 10 मिनट और, हाँ शायद, ठीक है। जैसे मान लो ये है, तो ये है अपेक्षा मैम की शायद क्लास है अभी, तो ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है मान लो। अब ये मूविंग रेडियस है, ये रेडियस यहाँ पे आ गया, मैंने मान लिया रेडियस कितना है, 1 यूनिट का है। ये कितना है, 1 यूनिट का है। तो ये कुछ एंगल भी मूव किया होगा, मान लो ये थीटा एंगल मूव किया, और यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये 1 यूनिट ही लेंथ मूव करी है, 1 यूनिट ही लेंथ मूव करी है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है। ये क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या है बाबू, रेडियस है, और ये क्या है, एंगल है, हमारे पास एंगल है। क्लास 10th में आपने उसमें कौन सा चैप्टर था, वो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उसमें आपने पढ़ा होगा L इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा, लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे देखूं, आपका L कितना है, 1 यूनिट है,
रेडियस कितना है 1 यूनिट है, और थीटा कितना है ऐसा है, थीटा को ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मान लो मैं ये एंगल को मूव कराता हूं पूरा का पूरा, जब ये यहां से चलना शुरू हुआ और ये पूरा का पूरा एंगल मूव किया, तो इसने कितने डिग्री का एंगल मूव किया होगा? आपका जो एंगल था वो कितना हुआ होगा? 360 डिग्री का मूव किया होगा, 360 डिग्री का एंगल मूव किया होगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है? एक कंप्लीट एंगल है। तो अगर मैं डिग्री में बात करूं तो आपका एंगल कितना था? 360 डिग्री। अच्छा, अब बेटा जब ये रेडियस घूम रहा है, जब ये रेडियस यहां से घूमना शुरू किया, हरे पेन से करता हूं, जब ये रेडियस यहां से घूमना शुरू किया, ये घूमा 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 और ये वापस यहां पे आ गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? इसका जो लेंथ ऑफ आर्क है वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर रहा होगा, सरकमफेरेंस के बराबर रहा होगा, है ना। ये क्या है? इसने यहां से घूमना शुरू किया, ये घूमता 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 ये यहां तक आ गया, तो ये किसके बराबर है? इसके सरकमफेरेंस के बराबर है। तो L कितना हो जाएगा? 2 पाई आर के बराबर। सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अब आ जाओ बाबू, L क्या है आपके पास? 2 पाई आर के इक्वल, ठीक है। रेडियस क्या है आपके पास? रेडियस मैंने मान लिया R है, रेडियस मैंने मान लिया R है। ये 1 यूनिट हटा दो, ये 1 यूनिट हटा दो, भूल जाओ इसको थोड़ी देर के लिए। रेडियस R है और थीटा कितना है बाबू? 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब आप लोग एक चीज याद रखना, यहां पे जो एंगल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे R से R कट गया, अब ये जो 2 पाई है ये किसके इक्वल आ गया? 360 डिग्री के इक्वल आ गया। और अगर मैं पाई की वैल्यू निकालूं तो कितना आ गया? अरे 22/7 नहीं मेरे भाई, 360/2, यानी कि 180 डिग्री। तो इसी कारण से जो आपका पाई रेडियन है वो किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब यहां पे एक चीज याद रखना, आपका जो रेडियस होता है वो एक रियल नंबर होता है, लेंथ जो है वो भी एक रियल नंबर है। तो इस कारण से आपका जो एंगल आएगा वो भी क्या आएगा? एक रियल नंबर आना चाहिए, रियल नंबर। और इस जब हम रियल नंबर एंगल जो होता है, थीटा जो होता है, हमने 2 तरीके से पढ़ा है, एक डिग्री में और एक रेडियन में। इसी कारण से हम लोग रेडियन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एक रियल नंबर चाहिए। तो यहां से हमारा पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। आपका लेंथ ऑफ आर्क था 2 पाई आर, आर से आर कटा, एंगल कितना घूमा था? 360 डिग्री। तो 2 पाई किसके इक्वल आ गया? 360 के। पाई किसके इक्वल आ गया? इसके। ऐसे ही आया है। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपके एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा ये चीज, ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी भी छुट्टी और हमारी भी छुट्टी। बस एक सवाल यार, बस एक सवाल है ना। फाइंड द लेंथ, इसी के ऊपर, लेंथ ऑफ आर्क के ऊपर, बहुत सिंपल सा है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है बाबू, उसका रेडियस आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। एंगल जो है कितना दे रखा है? 15 डिग्री दे रखा है। अब आप लोग याद रखना, आपके पास जो भी लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला आएगा, जो भी लेंथ ऑफ आर्क वाला पूछेगा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? L = R × थीटा। यहां पे आपका जो थीटा होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? रेडियंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियंस में। अगर आपके पास पहले से रेडियन में दिया गया तो वेल एंड गुड है, रेडियन में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना, जैसे यहां पे रेडियन में नहीं है। तो क्या कोई बच्चा मुझे 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बता सकता है? चैट सेक्शन में एक बारी 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बता दो। बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया 75। नहीं बाबू नहीं, गलत है वो, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 डिग्री में कितने होता है? पाई/180 रेडियंस होते हैं। एक अपेक्षा मैम कहाँ ले रही क्लास? यहीं लेंगी? हाँ बस छोड़ रहा हूँ 5 मिनट है। नहीं अरे फिर वो, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं आप छोड़ो मत, एक बच्चा कह रहा है आप बहुत हैंडसम हो। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री में इतने रेडियंस होते हैं, तो 15 डिग्री में जो थीटा है आपका, 15 डिग्री में क्या हो जाएगा? 15 × पाई/180, पाई/180 रेडियन हो जाएगा। तो 15 से कट करोगे, 12 पे कट करेगा, तो ये थीटा कितना हो जाएगा? पाई/12, पाई/12 रेडियन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? कितना आया भाई आपका? पाई/12, पाई 5 पाई/12 आ रहा है बच्चों का। भाई चेक कर लो एक बारी कितना आ रहा है, पाई/12 आ रहा है या 5 पाई/12 आ रहा है? हो ही नहीं सकता, पाई/12 भी लिख रहे हैं, पाई/12 आ रहा है ना, पाई/12 आना चाहिए।
पाई अपॉन 12 आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्या है, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा है। अब बाबू आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, रेडियस कितना है 5 है, इंटू ये कितना है पाई अपॉन, अच्छा आप बच्चे वो बता रहे थे, मेरे को लग रहा है फाइनल आंसर, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 12, ये किस में दे रखा था सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा आपके पास 5 पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। चलो इसी के साथ भाई अभी छोड़ना मत, मतलब एंड मत कर देना, ये हो गया आपका। देखो आज के इस सेशन में ना मैं और भी सवाल लेकर आया था, आप कोशिश करना, अब आप एनसीईआरटी लेवल पे कर सकते हो, सिर्फ एक ये सवाल छोड़ के, मतलब आप अपना 3.1 एक बार ट्राई करना, आप सभी सवाल कर लोगे उसमें, ठीक है। एक दो सवाल और हैं अपने पास, एक दो सवाल छोड़ के आप बाकी सभी सवाल कर लोगे। इस वाले लेक्चर में मैं कुछ और सवाल, इसकी जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो 2-3 सवाल और है, वो आप ट्राई करना, कल हम इन्हीं सभी सवालों को फिर दोबारा से एक बारी देखेंगे, मतलब जो बचे हुए सवाल है उनको करेंगे, और कल आपका ये एंगल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और एक नई चीज शुरू हो जाएगी, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, जब भी हम डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो पाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट नहीं किया जाता है, ठीक है। 5 पाई अपॉन 12 इज द फाइनल आंसर। गाना सुनाऊंगा मैं, अभी मैम की क्लास है, जिस दिन हम लोग थोड़ा फ्री रहेंगे उस दिन आराम से सुनाऊंगा आपको तबियत से गाना, ठीक है जी। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन, और मजे करो।